नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए कृपया। एक बहुत अच्छी कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर की जो केवल BSE में लिस्टेड है, फेज 3 लिमिटेड का वैल्यू वर्तमान में 317 रुपए के आसपास चल रहा है। इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है, हेल्दी लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाली कंपनी है। एनुअल आधार पर इस ग्रोथ है वो 59.4% की दर से हो रहा है। टेक्सटाइल स्पिनिंग कॉटन ब्लेंडेड आती है, दादरा एंड नगर हवेली का रजिस्टर्ड कार्यालय है। 3 एक्सपोर्ट FTEL के नाम से जानी जाती है। स्थापना 1985 जनवरी पहले प्राइवेट कंपनी के रूप में, बाद में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। मुख्य रूप से उत्पादन और एक्सपोर्ट कॉटन, हैंडलूम, फर्निशिंग, फैब्रिक एंड मेड अप एट इट्स यूनिट इन हरियाणा में बना। इट्स प्रोडक्ट इंक्लूड दरी, कुशन, फर्निशिंग, कारपेट एटसेट्रा शामिल है और ये जापान, ताइवान, हांगकांग आदि में एक्सपोर्ट करती है। फेज 3 लिमिटेड ग्लोबल टेक्सटाइल फोर्स है जिसका विजन है एवरी होम टेक्सटाइल एंड मिशन है प्रेजेंस इन एवरी टेक्सटाइल सेगमेंट आउटस्टैंडिंग क्वालिटी डाइवर्सिटी इन होम टेक्सटाइल में लाना। बहुत छोटे PE में, कम PE में काम कर रही है। 18.11 में ग्रुप X की कंपनी है। आप डेली ट्रेडिंग अवॉइड करें, ये लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए है केवल। प्राइस बुक वैल्यू बहुत कम है 2.85। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.71 है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी मानी जा सकती है। 52 वीक 352 रुपए, 52 वीक लो 52 रुपए, डेट 1995 है। और अजय आनंद जी एजुकेटिव डायरेक्टर, चेयरपर्सन, MD है। मार्केट का फुल कैप 770 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपए का। पॉजिटिव रिजल्ट 5 क्वार्टर से लगातार दे रही है जिसका रिफ्लेक्शन उसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाफ ईयरली 16% हाईएस्ट आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 करोड़ हाईएस्ट आया क्वार्टरली। कैश और कैश इन हैंड इनके पास बहुत बढ़िया 52 करोड़। स्टॉक टेक्निकली बुलिश रेंज में चल रहा है, आज भी बढ़त देखने को मिल रही है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.7 से अगर 2.4 एंटरप्राइज वैल्यूज तुलना करें तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन प्रतीत होता है। स्टॉक प्रीमियम पर ही ट्रेड कर रहा है। पिछले साल स्टॉक ने 406% रिटर्न जनरेट किया है जबकि प्रॉफिट जो है 126% रिटर्न हुआ है। PG रेशो 0.1 है। राइजिंग प्रमोटर कॉन्फिडेंस, प्रमोटरों का कॉन्फिडेंस इस दिशा में बढ़ते जा रहा है और उन्हें प्रीवियस क्वार्टर में 2.77% अपना स्टेक बढ़ाया है और वर्तमान में 50.26% स्टेक उनका कंपनी में हो गया है। प्रमोटर इंक्रीजिंग द स्टेक इस बात का साइन होता है कि कंपनी फ्यूचर में बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त है और कॉन्फिडेंट है और आगे बिजनेस और ग्रो करेगा। इसी दृष्टि से कंपनी ने प्रोमोटर्स ने अपना हिस्सा बढ़ाया होगा। स्त्री इज ए ग्लोबल टेक्सटाइल फोर्स विद ए विजन टू बिकम ए पार्ट ऑफ एवरी होम। अगर इनके प्रोडक्ट में देखें, किचन टेक्सटाइल, कर्टेन्स, ऑटोमेटिव सीट कवर, बाथ मैट, रक्स ये शामिल है और इनकी इनोवेशन प्रोसेस शामिल है। बिजनेस में रिटेलर सॉल्यूशन, हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशन, डाइवर्जेंट टेक्सटाइल, ब्रांड्स, ऑटो ये इनका बिजनेस है। यदि हम तिमाही रिजल्ट की तुलना करें, टोटल इनकम 122.9 करोड़ आई है जो 103.1 करोड़ थी जून 2021 में और 80.3 करोड़ थी सितंबर 2020 में। इस प्रकार ग्रोथ का परसेंटेज 19% सितंबर में बढ़ी है और जून में 28% बढ़ी थी। EBITDA की बात करें तो 22.6 है जो 16.4 था और सितंबर 2020 में 11.7 था। EBITDA मार्जिन 18.4% आया है जो 15.9% था जून में और सितंबर में 14.5। PBT 19.5 आया है करोड़ जो 13.1 करोड़ था और 8.7 करोड़ था जून 2020 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13.6 करोड़ आया है जो 9.1 करोड़ था जून में और 6.1 करोड़ था सितंबर 2000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो 11.1% सितंबर 2021 का है जो 8.8% जून 2021 का था, 7.6% सितंबर 2020 का था।
कैश प्रॉफिट 15.9 करोड़ आया है, जो 11.7 करोड़ और 8.2 करोड़ सितंबर 2020 में था। कैश प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 13.0% आया है, जो 11.3% था 10.2% सितंबर 2020 में। EPS 5.6 आया है, जो 3.7 था सितंबर 2020 में 2.51 था। इनके एक्सपेंशन प्लान की बात करें, कंपनी ने इन्वेस्टेड 40 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड किए हैं नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी और स्मार्ट लिंकिंग फ्रॉम 2017 से 2020 के बीच। कमेंस्ड एक्सपेंशन एट सिलवासा में 2020 में 2.5x कैपेसिटी बाई मार्च 2022 ऑन एग्जाइटिंग स्पेयर लैंड अंडर फ्लोर कवरिंग सेगमेंट। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ का किया, जिसमें से 20 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। प्लांट एंड ब्लैंकेट सेगमेंट में ये अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं। नवंबर 21 से इसकी शुरुआत हो गई और इनका टारगेट जून 2022 तक टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ 3x ऑफ एक्साइटिंग कैपेसिटी बाय कमिटमेंट फ्रॉम वेरियस कस्टमर। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ का है। एट पानीपत में ये हैंडलूम होम टेक्सटाइल डिवीजन में 3x कैपेसिटी दिसंबर 2022 तक करना चाहते हैं। इसमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इनका 30 करोड़। और ये सभी प्रकार के जो एक्सपेंशन है कोई बाहरी उधारी से नहीं है, बल्कि इंटरनल कैश से किए जाएंगे। इन्वेस्टेड इन टैलेंट एक्विजिशन अक्रॉस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ग्रीन इनिशिएटिव में भी काम कर। ग्राहकों की बात करें तो इनके वैल्यूएबल कस्टमर हैं टारगेट, डॉलर जनरल, विलियम सोनामा, जारा होम, कंट्री रोड, होम गुड्स, बेस्ट एल्म, पोल्ट्री बार्न के प्रकार इनके ये वैल्यूएबल कस्टमर हमको दिखाई दे रहे हैं। और इनके प्रोडक्ट की ये रेंज दिख रही है, जो है लीडिंग सप्लायर है सीड्स, चादर और टॉवल अंडर द होम टेक्सटाइल सेगमेंट, बेड एंड बाथ गिवन द अवेलेबल ऑफ कॉटन के फ्लोर कवरिंग में बाथ मैट्स, रग्स, आउटडोर परफॉर्मेंस टेक्सटाइल being fundamentally polyester based and technique nature were largely exported out of China under 18-2019 and estimated export are said to be least 20 times of India। तो इस कंपनी पे आप नज़र रख सकते हैं। कंपनी में हाई ग्रोथ स्टॉक विथ प्रोमोटर इनकी और कैश जनरेशन है इनका पर कोर बिजनेस डीलिंग कैश फ्लो। वीकनेस है इनकी अपॉर्चुनिटीज में पॉजिटिव ब्रेकआउट चल रहा है थर्ड रेजिस्टेंस में। और थ्रेट तो इनसाइडर सोल्ड स्टॉक की थ्रेट। अगर एनुअल ग्रोथ की बात करें 2009 में 148 करोड़ की कंपनी थी, कंटिन्यू रूप से अपने आप को ग्रोथ कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है। 324 करोड़ रुपए हो चुका है इसका 2021 के आते आते। आय की रफ्तार निरंतर बढ़ रही है, टॉप लाइन कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। और जब किसी कंपनी की टॉप लाइन इंक्रीज करती है तो बॉटम लाइन भी इंक्रीज करेगी, ये सुनिश्चित रहता है। टॉप लाइन से ही बॉटम लाइन निर्धारित होती है। टोटल रिजर्व 204 करोड़ रुपए के इनके पास उपलब्ध हैं, जो ईयर टू ईयर कंपनी के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म का लोन 9.29 है, जबकि शॉर्ट टर्म का 92.84 है। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़ी मात्रा में रिजर्वेंट सरप्लस कंपनी के पास उपलब्ध है। और कंपनी ने कहा है कि वो ज़्यादातर एक्सपेंशन कंपनी अपने आंतरिक फ्लो से कर रही है। तो इस स्टॉक पर नज़र रखिए। धन्यवाद दोस्तों।